नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 508 इकाई 12 का पूरा हम लोग देखेंगे। इसी वीडियो में इकाई 12 पूरा दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य शिक्षा के संदर्भ में श्रम का क्या अर्थ है? श्रम प्रधान एवं हस्तकार्य से जुड़ी गतिविधियों की शिक्षा में क्या सार्थकता है? दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा श्रम का क्या अर्थ है, वह भी शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद श्रम प्रधान और हस्तकार्य से जुड़ी गतिविधियां शिक्षा के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में देखेंगे। तो श्रम सीधा सा होता है काम या कोई काम करना, कार्य करना। काम करना, कार्य करना आपका श्रम कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि काम दो तरह से होता है। एक होता है जिसमें पूरा का पूरा दिमाग का काम होता है, केवल दिमाग का काम होता है, वो बैठे रहता है, दिमाग का काम करता है। और दूसरा होता है हाथ पैर से, जैसे जिसमें हाथ पैर का ज़्यादा, कोई सामान को ढोकर नीचे मान लीजिए आपका ईंट पड़ा हुआ है, आप घर बना रहे हैं, तो यहाँ से मजदूर ईंट उठाकर 2 तल्ला के ऊपर 3 तल्ला के ऊपर ले जा रहा है। यहाँ पर मस्तिष्क का, दिमाग का ज़रूरत कम है, यहाँ पर उसके हाथ और पैर का ज़रूरत ज़्यादा है। तो जहाँ पर हाथ और पैर का ज़रूरत ज़्यादा हो उसको हम लोग शारीरिक कार्य कहते हैं, और जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत ज़्यादा हो, जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत ज़्यादा हो उसको हम लोग मानसिक कार्य कहते हैं। तो जब ये दोनों काम एक साथ हों तो श्रम कहलाता है। अर्थात दोनों काम को मिलाते हैं तो श्रम हुआ। अलग अलग भी हो सकता है, ये शारीरिक श्रम हुआ, ये दिमागी श्रम हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या मैं लिखा हूँ। हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग अनेक काम करते रहते हैं। इनमें से कुछ हाथ पैरों से अधिक काम लेते हैं, तो कुछ लोग मस्तिष्क से काम लेते हैं। हाथ पैर के काम को शारीरिक कार्य कहते हैं, जबकि मस्तिष्क के कार्य को मानसिक कार्य कहते हैं। कार्य शिक्षा के संदर्भ में कार्य को श्रम कहा जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ जो देखा कि काम करना, कि कुछ लोग हाथ पैर से ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो जो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मस्तिष्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो मस्तिष्क का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको हम मानसिक कार्य करते हैं। और जिसमें हाथ पैर का काम उपयोग ज़्यादा हो, हाथ पैर का काम ज़्यादा हो, उसको हम शारीरिक काम कहते हैं। तो कार्य को ही, कार्य शिक्षा के संदर्भ में ही कार्य को, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है आपके आसपास में, इसी काम को श्रम कहा जाता है। दोनों ही प्रकार के कार्य जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति श्रम अर्थात कार्य के द्वारा होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमें श्रम के द्वारा प्राप्त होगा, कार्य के द्वारा प्राप्त होगा। चाहे वह रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थात भोजन, कपड़ा, मकान, ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये सभी के लिए भी आदमी को कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ तक कि जानवरों को भी काम करना पड़ता है। आदमी, मानव तो मानव है, लेकिन जानवरों को भी अपना भोजन के लिए, अपना रहने आवास के लिए उसको भी काम करना पड़ता है। आप चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखते होंगे, एक एक तिनका ला करके जमा करता है, तिनका तिनका जमा करने से उसका घोंसला बनता है, जो उसका आवास है। तो दोस्तों, जीवन की आवश्यकताओं यानी उसके जीवन की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए
आपको मान लीजिए एक फोर व्हीलर की ज़रूरत है। आपने सोच रहा है कि मैं हर जगह फोर व्हीलर से घूमूंगा, ये आपकी आवश्यकता हुआ तो इसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब आपके पास रुपए आएंगे। जब रुपए आएंगे तो इससे आप जो चाहेंगे उसको खरीद सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के कार्य, मानसिक कार्य हो या सामाजिक शारीरिक कार्य हो, ये दोनों जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति इसी श्रम के द्वारा होता है। आगे चलिए, स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए किसी तरह के उत्पाद की दिशा में किया गया शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं उससे कुछ उत्पादन हो। यदि कोई उत्पादन हो रहा है तो आप उसको कार्य कहेंगे। कुछ कार्य भोजन, वस्त्र, मकान आदि के पूर्ति के लिए होती है। कुछ शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए होता है, जैसे व्यायाम। आप व्यायाम कर रहे हैं, इसमें भी काम हो रहा है, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हाथ पैर ऊंचा नीचा कर रहे हैं, लेकिन यह आप क्यों करते हैं? अपना स्वास्थ्य के लिए। आप मान लीजिए एक मजदूर है, मजदूरी क्यों कर रहा है? उसका जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, इन सभी के पूरा करने के लिए वह व्यक्ति काम कर रहा है। तो काम जो लोग करते हैं सबका अलग अलग नज़रिए से काम करता है। किसी को कुछ चीज़ हासिल करने का रहता है, किसी को अपना स्वास्थ्य अच्छा करने का रहता है, किसी लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें समाज की भलाई होती है। जैसे कोई बीमार आदमी है, उस बीमार आदमी को उसने उठाकर हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो उसने भी एक काम किया। यहाँ पर उसको पैसा नहीं मिला, लेकिन इसको सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा काम हुआ। कोई एक्सीडेंट से रास्ते में गिरकर तड़प रहा है, आप उसको पानी ला करके दिए, एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस पर बैठाए, हॉस्पिटल पहुंचा दिए, यह भी एक कार्य हुआ। लेकिन यह कौन सा काम हुआ? सामाजिक कार्य, जिसमें समाज को लाभ हुआ, इस व्यक्ति को लाभ हुआ, आपको कोई लाभ नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो अलग अलग के लिए किया जाता है। कुछ काम हम रुपये कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिससे हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए करते हैं। कुछ काम अपना स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए करते हैं, और कुछ काम समाज के भलाई के लिए करते हैं। सभी का संबंध मानवीय हित यानी मानव कल्याण से है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें मानव कल्याण छिपा हुआ है। आप सोचिए कि आप काम करके आपका वेतन मिल रहा है या कमाई हो रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके पास रुपये आ रहे हैं। ये रुपए केवल आप खर्चा कर रहे हैं क्या? आपका ये जो कमाई हुआ ना, जो आपका वेतन हुआ ना, इस पर आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके माता पिता, आपके चाचा, यानी जो भी कुछ है आप पर निर्भर है। इन लोगों का कल्याण हो रहा है, आप कमा रहे हैं, इन लोगों को भोजन, वस्त्र, मकान मिल रहा है, और जो भी चीज़ इच्छा है इन लोगों को वो मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? कल्याण हुआ। चाहे वो अपना परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, अरे व्यक्ति का, कोई न कोई व्यक्ति का कल्याण छिपा हुआ रहता है। सभी का संबंध मानवीय हित यानी मानव के कल्याण से है। इस प्रकार से काम का तात्पर्य शारीरिक श्रम से जुड़ी उन गतिविधियों से है जो स्वयं व समाज के अन्य लोगों के प्रति दायित्व का निर्वाह करती है। दोस्तों, ऐसा काम जो समाज के रूप में उसका दायित्व है, वो अपना दायित्व को निर्वाह कर रहा है, उसको हम श्रम या काम कहेंगे। आगे चलिए, शिक्षा में श्रम प्रधान एवं हस्तकार्य से जुड़ी गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, हम यदि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा में जो श्रम प्रधान काम है, श्रम प्रधान गतिविधि है या कार्य वाले गतिविधि जो हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। कार्य शिक्षा
को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम माना गया है। यानी कार्य शिक्षा यदि करेंगे तो ये इससे जो इसका जो उद्देश्य है सार्थक है, शारीरिक श्रम को माना गया है, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतरंग भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। यह अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में होता है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द पढ़िएगा, अर्थपूर्ण सामग्री और समुदाय की सेवा। अर्थपूर्ण सामग्री जिससे लाभ हो दूसरों को भी स्वयं भी, ये हुआ अर्थपूर्ण सामग्री। और जिसमें समुदाय की सेवा हो, ऐसा हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कराते हैं। कार्य शिक्षा के द्वारा लोग सीखता है। कार्य शिक्षा से बच्चे आत्मसंतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यह ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्यपरक जीवन क्रियाओं को भौतिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर जोर देती है। यह हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है। अतः सभी बच्चों के लिए कार्य शिक्षा आवश्यक है। दोस्तों, कार्य शिक्षा की महत्ता के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा आगे के प्रश्नों में करेंगे, लेकिन एक शब्द में मैं बता दूं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, यदि बच्चा में आप सब तरह से विकास चाहते हैं, अपने बच्चा में सब तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चों को शारीरिक शिक्षा देना पड़ेगा, कार्य शिक्षा देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शारीरिक श्रम की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए कोई 2 बिंदु सुझाइए। दोस्तों, शारीरिक श्रम की महत्व ज़्यादा है, इसके लिए इसको स्पष्ट करने के लिए 2 बिंदु आपको बतलाना है। देखिए यहाँ पर आज पूरी दुनिया रोज नई नई तकनीक का आविष्कार हो रहा है। आज पूरी दुनिया में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया आविष्कार हो रहा है, बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। ये सभी आविष्कार शारीरिक श्रम के कारण हुआ। यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो आविष्कार भी नहीं होगा। शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक चिंतन के सहयोग से यह सभी हो पाया है। शारीरिक श्रम और मानसिक चिंतन, दिमाग का उपयोग, हाथ पैर का उपयोग, ये सभी जब साथ साथ कर रहे हैं तो आपका आविष्कार हो रहा है। घिरनी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति ने अवश्य कभी न कभी कुएं या ऐसे ही किसी स्थल से पानी भरा होगा या बोझा उठाया होगा। दोस्तों, कुआं से ये जो घिरनी लगा हुआ रहता है, इसमें रस्सी और इधर से चलता है, ये नीचे का बाल्टी पानी भर के ऊपर जाता है। तो ये जो जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को सोचा होगा, जिसने सोचा होगा कि ऐसा करने से मुझे कम ताकत लगेगी, कम ताकत में अधिक काम हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, काम करना आसानी होगा, वह व्यक्ति पहले कभी न कभी बोझा उठाया होगा या कुएं से पानी निकाला होगा। तभी उसके दिमाग में आया होगा कि ये गोल चक्का हम लगा देना तो ये धीरे से खींचेंगे और आसानी से ऊपर आएगा। ऐसे ही उत्तोलक का सिद्धांत भी उस व्यक्ति के शारीरिक श्रम की उपज होगा जिसने अपने जीवन के बहुत से पल भारी भारी सामान उठाने में लगाए होंगे। जो व्यक्ति बार बार जिसे भारी भारी सामान उठाना पड़ता होगा, उस व्यक्ति ने ऐसे करके ऐसे उठाने वाला उत्तोलक का सिद्धांत खोजा होगा। इसी तरह का कोई अन्य शारीरिक श्रम क्या होगा? अतः जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शारीरिक श्रम आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी आवश्यकता हो, जीवन में कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो और उसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, मानसिक श्रम करना पड़ेगा, अर्थात आपको श्रम करना पड़ेगा। बिना श्रम किए वो ये श्रम नहीं, श्रम कार्य किए बिना कोई काम किए आपका जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते। आगे का प्रश्न देखिए, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि कार्य प्रसन्नता व संतुष्टि से कैसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब हम सभी काम करते हैं तो वहाँ पर
दो तरह का उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। एक उद्देश्य रहता है कि जिससे लोग रुपए पैसे कमाते हैं, दूसरा उस काम को करके उस व्यक्ति को प्रसन्नता, संतुष्टि, खुशी आता है। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। दोस्तों, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर वीडियो बनाने से मेरा मन प्रसन्न होता है, मुझे आत्मसंतुष्टि होती है। ये कैसे होता है, इसको हम लोग को देखना है। देश के अधिकांश लोग आजीविका हेतु श्रम में जुड़े हैं। आजीविका के साथ साथ लोगों को आनंद का अनुभव होता है। दोस्तों, यदि आप सी-टेट की तैयारी करना चाहते हैं, टेट की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, मैथ में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको 8 से लेकर 10 तक का मैथ, ये 2020 में मेरा ये प्रोग्राम है कि 2020 में मैथ का आपका 8 से लेकर 10 तक का पूरा जितने भी सिलेबस है NCERT का, उसको कवर करना है। अर्थात आपका जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए यह जो यूट्यूब चैनल है जॉब पॉइंट, आप यदि सर्च करेंगे तो जॉब पॉइंट मोहन वर्मा लिख के सर्च करेंगे, जल्दी आएगा। यह जो चैनल है, यह उन लोगों के लिए वरदान जैसा साबित होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं मैथ को बहुत ही सरल, रोमांचक और मस्ती से सीखने के ट्रिक्स को लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये मेरा दूसरा चैनल है, मेरा खुद का चैनल है। चूँकि इस चैनल में, जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं DLED से संबंधित और B.Ed से संबंधित पोस्ट डाला करूँगा। DLED, B.Ed, M.Ed जो भी है, ये सभी चीज़ों से संबंधित पोस्ट डाला करूँगा। लेकिन जॉब पॉइंट में आप मैथ, साइंस, GK, सी-टेट, टेट, कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो तो उनसे संबंधित, और सबसे बड़ी बात, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाना है मुझे। दोस्तों, ये मेरा दिमाग में इसलिए आया कि मैं जब भी गांव तरफ जाता हूँ तो मैं क्या देखता था कि अच्छे टीचर जो भी हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, उन लोग अपना कोचिंग सेंटर या तो स्कूल शहर में आके खोल लेते हैं। गांव वाले जो बच्चे हैं, उन्हें अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। जब अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है और उनमें प्रतिभा है, बच्चे सीखते हैं, सीखने की उनमें क्षमता है, तो मैं उन बच्चों के लिए जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। यहाँ पर आपको NCERT का सभी बुक आप जब देखेंगे, सभी, कोई भी बोर्ड हो, चाहे झारखंड का 10वीं बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, लेकिन लगभग NCERT से सब बोर्ड का बुक मिलता जुलता है। इसलिए मैंने NCERT बुक को चुना हूँ और इसका चैप्टर बाय चैप्टर, एक चैप्टर, एक प्रश्न पर मैं विशेष फोकस करूँगा और इस पर मैं वीडियो अधिक से अधिक, आपका ये मार्च 2020 से स्टार्ट होगा मैथ का 8, 9, 10 का वीडियो बनने के लिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आपके आसपास यदि ग्रामीण क्षेत्रों का कोई ग्रुप हो तो इस चैनल के बारे में वहाँ पर इस चैनल का वीडियो को लिंक भेज दें, शेयर करें, लोगों को जानकारी दें, ताकि गरीब बच्चे जो शहर में आके नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, जो गांव में पढ़ पा रहे हैं और उनमें चाहत है पढ़ने की, उनकी मदद आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और जॉब पॉइंट मोहन वर्मा सर्च करेंगे, जॉब पॉइंट के नाम से मेरा चैनल है और इसमें अभी भी मैं साइंस का टॉपिक डालने शुरू किया हूँ, मैथ का टॉपिक डाल रहा हूँ, लेकिन क्लास वाइज आपका मार्च से स्टार्ट होगा। चलिए आगे हम लोग देख रहे थे, किसान अपने खेत में लहलहाती फसल को देखकर अपार खुशी महसूस करता है। जरूर आप देखेंगे उस खेत के फसल से उस व्यक्ति को लाभ हो या नहीं हो,
लेकिन जब भी वह खेत पहुंचेगा उस व्यक्ति में गजब की खुशी आप देखेंगे। लहलहाते फसल को देख करके उनके अंदर एक खुशी का लहर दौड़ जाता है। कुम्हार अपने बर्तनों को देखकर खुश होता है। दोस्तों मैं क्या कहूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को देखकर जितना खुश होता है, उसी तरह से एक जो मेहनत से काम करता है ना, उसका जो फल मिलता है उसको देखकर खुश होता है। एक कुम्हार जो मिट्टी बना रहा है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है, उस बर्तन को देखकर वो इतना खुश होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो पैसे के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन उसको संतुष्टि मिल रहा है, प्रसन्नता मिल रही है। आप देखेंगे उस मिट्टी, मान लीजिए दिया बना रहा है तो तरह तरह के स्टाइल का दिया बना रहा है। भले उसको बनाने में 2 दिन लग गया, उसको मजदूरी मिलेगा 150 एक दिन का ही, लेकिन वो 2 दिन इसमें टाइम दे करके काम करके इसको खुशी महसूस होगा। अर्थात शारीरिक श्रम प्रसन्नता व संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। शारीरिक श्रम प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद के अनेक नए रास्ते खोलता है। यह प्रसन्नता सभी जीव जंतुओं के साथ, हर आयु वर्ग के मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों यह जो प्रसन्नता है ना, यह सभी जीव जंतु के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ, एक चिड़िया आप ले लीजिए। चिड़िया का बच्चा जो छोटा है, घोंसला में है, वह बहुत दूर दूर तक उड़ करके यदि उसे कोई चीज़ मिल गया खाने वाला, बच्चों को खिलाने वाला, इसको देख के खुश हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब यह खाना अपने बच्चों को ला कर देता है। चिड़िया जब चहचहाती है, छोटे बच्चे ये जो चहचहाते हैं, इसको देख करके आप कुत्ता, बिल्ली, शेर, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए। मैं तो ये सत्य होता या नहीं मैं नहीं कह सकता, डिस्कवरी चैनल वगैरह में, एनिमल वाला चैनल में मैं देखा हूँ कि छोटे बच्चों को, हिरन का बच्चा हो लेकिन बाघ छोटा बच्चा को उसको बचाता है दूसरे से। आप देखेंगे बंदर के साथ छोटे बच्चे, जो हम लोग के छोटे बच्चे हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। तो कोई भी काम करने के बाद प्रसन्नता, खुशी जरूर आती है। एक यहाँ पर दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, एक महिला मजदूर का, जो दिन भर काम करते हैं। ये महिला मजदूर दिन भर काम करती है और उसे जो मजदूरी मिलती है, शाम को बच्चों के लिए खिलौना, मिठाई, कपड़े, खाना का सामान वगैरह वगैरह खरीदती है। और जब ये खिलौने से बच्चे खेलते हैं, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, भले ही यह महिला मजदूर खुद फटे हुए कपड़े में हो, लेकिन उसके बच्चे को जब नया कपड़ा, वो अपने बच्चों को नया कपड़ा पहनाती है तो उसे असीम आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। उसके चेहरों पर हंसी, मुस्कुराहट अपने आप आ जाता है जब उसके बच्चे मुस्कान लेते हैं। तो दोस्तों अतः कोई काम जो है, कोई भी कार्य जो है, वो प्रसन्नता और संतुष्टि से जुड़ा हुआ रहता है। जब तक उस काम में उस व्यक्ति का प्रसन्नता और संतुष्टि जो नहीं जुड़ा है, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस यानी 100% उत्पादकता नहीं होगा। जब तक वह दिल से काम नहीं करेगा, काम करने में संतुष्टि नहीं होगा, तब तक वह काम नहीं, दिन को काट रहा है, काम को नहीं, घंटे को बिता रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है, यह VVI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग। ये जो प्रश्न है आगे के चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको अभी समझ लेंगे तो आगे के चैप्टर को आप खुद समझ सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। कार्य शिक्षा का महत्व, हमको कार्य शिक्षा की महत्ता के बारे में, कार्य शिक्षा क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमको बात करना है, लिखना है। कार्य शिक्षा की महत्ता को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। पहला, इससे बच्चों में अपने शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। दोस्तों हम लोगों को कुछ नियमित आदत चाहिए। ये नियमित आदत हमको स्वस्थ रखने के लिए, हम लोग स्वस्थ रहें, बीमारी नहीं हो, निरोग रहें, इसके लिए ज़रूरी है। और यह सब कार्य शिक्षा से आ सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपका
ये कार्य शिक्षा से आ सकता है। अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न होती है तथा मानव जाति और पर्यावरण के लिए लाभ होता है। दोस्तों, परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता आपका इससे होता है, कार्य शिक्षा से होता है। शारीरिक कार्य और श्रम के महत्व के प्रति समझ और सम्मान की भावना पैदा होती है। नियमितता, समय की पाबंदी, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, परिश्रमशीलता, कर्तव्यबोध, सेवा भावना, उत्तरदायित्व की भावना, समानता के प्रति संवेदनशीलता, भाईचारे की भावना आदि सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। ये सभी जो अच्छे मूल्य हैं, अच्छे आदत हैं, अच्छे लोगों का एक व्यवहार है, इन सभी की प्राप्ति के लिए शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम आवश्यक है, अर्थात कार्य शिक्षा आवश्यक है। कार्य शिक्षा के माध्यम से पोषण, आहार, संक्रामक रोग, स्वच्छता संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है। यदि आप काम करने शुरू करेंगे तो काम करते करते आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। कार्य के जरिए वे सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के प्रति सचेत और सजग होते हैं। समाज में फैली हुई जो गंदगियां हैं, नाली जो कचड़े से भरा हुआ है, लोग कूड़े करकट इधर उधर फेंक रहे हैं, इनसे जो खराब परिणाम समाज पर पड़ता है, तरह तरह की बीमारी फैल रही है, इन सभी के प्रति जागरूकता आपका कार्य शिक्षा प्रदान करती है। कार्य शिक्षा से बच्चे स्वच्छता को समझेंगे, स्वच्छता के प्रति सचेत होंगे, सजग होंगे। कार्य शिक्षा में कलात्मक कार्यकलापों का आयोजन करके व्यक्तिगत आधार पर आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है। यह जो है आत्म अभिव्यक्ति का आधार है। यह नेतृत्व की भावना और नेतृत्व कौशल के विकास में सहायता करता है। कुछ बच्चे स्वभावतः अंतर्मुखी होते हैं, पहले करने से झिझकते हैं। इन बच्चों के लिए कार्य शिक्षा बहुत मदद करती है। यदि बच्चों में आप नेतृत्व, उसमें नेता का गुण बनाना चाहते हैं, नेता जैसा बनाना चाहते हैं, हर जगह उसका नेतृत्व कौशल बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कार्य शिक्षा देना पड़ेगा। जो बच्चे शर्माते हैं, अंतर्मुखी हैं, जो कुछ काम करने के लिए आगे नहीं आते हैं, उन लोगों को आगे लाने के लिए आपको कार्य शिक्षा बहुत बड़ा उपकरण है। इसके माध्यम से बच्चों की झिझक को दूर कर सकते हैं। कार्य शिक्षा विद्यार्थी में आवश्यक जीवन कौशलों जैसे समस्या समाधान, निर्णय लेना, सृजनात्मक सोच, समालोचनात्मक सोच, तदानुभूति, प्रभावी संप्रेषण आदि का विकास होता है। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, समस्या समाधान करना चाहते हैं, निर्णय लेने में अपना एक महारत हासिल करना चाहते हैं, सकारात्मक सोच विकसित करना चाहते हैं, सृजनात्मक बनना चाहते हैं, तो आपको कार्य शिक्षा करना पड़ेगा। कार्य शिक्षा समुदाय की विभिन्न कार्य परिस्थितियों को जानने और उनसे हिस्सा लेने के अवसर प्रदान करती है। काम तथा कामगारों की दिनचर्या को जानने के लिए प्रेरित करती है। समाज की उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करती है। संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम में संभवतः कार्य शिक्षा एक ऐसा विषय है जो प्रभावशाली तरीके से विद्यालय को समुदाय के निकट लाता है। कार्य शिक्षा समुदाय की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि का हर स्थिति में ध्यान रखती है। समुदाय के कलाकारों, दस्तकारों को उनकी कला हुनर के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती है। कार्य शिक्षा के उद्देश्य बच्चों को अपने परिवार, समुदाय की आवश्यकताओं जानने के लिए उत्साहित करती है। श्रम के महत्व और श्रम जीवियों के प्रति सम्मान की भावना विद्यार्थियों में विकसित कर पाना कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कार्य शिक्षा बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 508 से लेकर 9-10 का सभी का PDF नोट्स बनाया हुआ हूँ और कुछ बाकी है, वो अभी बन रहा है। प्रत्येक दिन बहुत जल्द पूरा कंप्लीट बन जाएगा। आपको यदि सरल भाषा का नोट्स जो आपने यहाँ पर देखा, ये नोट्स आपको चाहिए, सटीक उत्तर के साथ चाहिए, जो NIS के पूर्णतः सिलेबस के अनुसार चाहिए, 513, 514 का PDF मटेरियल्स चाहिए, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं जो भी नोट्स बनाता हूं आपका NIS का बुक से बनाता हूं, जो वेबसाइट में
NIS का ये वेबसाइट है, इस पर अपलोड किया गया है, इसी से मैं नोट्स बनाता हूँ। इसलिए प्रश्न ये आपका एग्ज़ाम में आने के लिए 100% की गारंटी देता है कि 100% यह चूँकि बुक से ही आएगा। तो दोस्तों, यदि आपको नोट्स चाहिए, बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, CTET की तैयारी करना चाहते हैं, TET की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। आपको 50 रुपये में PDF फाइल के रूप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।